हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में। अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो जो आपके पीछे लेक्चर हो चुके हैं, हमने वहां पर डिस्कशन किया था बीम के बारे में, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। उसके अलावा हमारे बीम के ऊपर या फिर उसके नीचे कितनी सपोर्ट आएंगी उसके बारे में, और हमारी बीम के ऊपर कितने प्रकार के भार या फिर लोड काम करेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है, हम उसमें डिस्कशन करेंगे मूवमेंट के बारे में। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं आघूर्ण। मूवमेंट का मतलब है स्मॉल एम। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं, तो ये आपका वो टॉपिक है जो हम ऑलरेडी अपनी मैकेनिक्स या फिर 12th की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक लाइन है ए बी, और इसमें आपके पास एक बिंदु सी है जहाँ पर कोई फोर्स या कोई भार आपका पी लगा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ए और सी के बीच की डिस्टेंस डी है। तो अगर मुझे मोमेंट ए पर लेना है, तो मेरा जो मोमेंट का सूत्र होगा वो आपका हो जाएगा बल गुणा लंबवत दूरी। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो मोमेंट आएगा वो हो जाएगा हमारा P इंटू डी, क्योंकि इसमें P आपका बल है और D इस बल की लंबवत दूरी है। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि जो मेरा मोमेंट ए पर आया है वो हमारा प्लस होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो इसी मोमेंट के चिन्ह के बारे में भी हमें आगे डिस्कस करना है कि अगर मेरा कोई मोमेंट हम लोग ले रहे हैं कि वो आपका प्लस आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, तो उसके बारे में ही हमें डिस्कस करना है। तो अगर मैं अपने किसी बीम की बात करूं, तो ये आपकी सपोर्ट होती हैं जो नीचे से ऊपर की ओर हमेशा काम करती हैं। जैसे अगर कोई आपका बीम ए और बी है, तो यहाँ पर ए पर आपकी सपोर्ट लगी हुई है ऊपर की ओर, और बी पर आपकी एक सपोर्ट लगी हुई है। उसके अलावा जब भी आपका भार आएगा वो हमेशा आपका ऊपर से नीचे की ओर ही काम करेगा। तो कभी कभी क्या होगा कि इस भार की वजह से जो आपका बीम है वो कुछ इस प्रकार से बेंड कर जाएगा, जिसे हम सैगिंग का नाम देंगे। हमेशा याद रखना है, जब भी आपकी बीम किसी भार की वजह से नीचे की ओर मुड़ जाएगी, तो उसे हम बेंडिंग बोलते हैं या फिर सैगिंग कहा जाता है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जब भी सैगिंग होगी उससे आपको हमेशा प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करना है। तो अगर मैं अपने दूसरे केस की बात करूं, तो इस केस में क्या होगा कि फिर से आपको एक बीम लेनी है, बीम ए और बी। इस बार क्या होगा कि अगर किसी भार या सपोर्ट की वजह से जो आपकी बीम है अगर ऊपर की ओर बेंड होती है या ऊपर की ओर मुड़ती है, तो इसका नाम होता है होगिंग। तो होगिंग के केस में क्या होगा, जो आपकी बीम के मुड़ने की वजह से जो आपके इसमें चिन्ह आएंगे वो आपके दोनों के दोनों ही माइनस आ जाएंगे। तो बस इसमें हमेशा ध्यान यही रखना है कि जब भी सैगिंग की बात होगी उसमें आपको हमेशा प्लस लेना है। जब भी होगिंग की बात होगी तो इसमें आपको दोनों ही चिन्ह निगेटिव लेना है। बाकी एक बार हम लोग देखते हैं, जब भी हमारी घड़ी होती है तो उस घड़ी की सुई अगर हमारी घूमती है सीधी, तो इसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी तो खैर सभी के पास होती है और घर में भी टंगी होती है। अगर मेरी घड़ी की सुई उल्टी घूमती है, तो
इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज को दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉक वाइज को हम वामावर्त भी बोल सकते हैं हिंदी में। अब आगे देखते हैं जो हमने पीछे चिन्ह के बारे में डिस्कस किया था, सैगिंग और हॉगिंग के बारे में, हम उनको फिर से दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा सैगिंग था जिसके दोनों चिन्ह हमारे प्लस प्लस के हैं। ये आपका हॉगिंग है जिसके दोनों चिन्ह हमारे माइनस के होते हैं। अब इसमें करना यह है कि इस डायग्राम को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। तो अगर मैं अपने राइट हैंड साइड की बात करूं तो जो चिन्ह मेरा ये वाला है ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज सी। जो चिन्ह मेरा ये वाला है ये मेरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, जो चिन्ह मेरा ये वाला है ये मेरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो चिन्ह आपका ये वाला है ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अगर हम अपने चिन्ह की बात करें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी राइट हैंड साइड की बात होगी तो इसमें आपका हमेशा सी माइनस आएगा, और जो आपका ए है वो आपका हमेशा प्लस आएगा, जैसा ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका सी आएगा वो आपका प्लस आएगा, और जो आपका ए आएगा वो हमेशा आपका निगेटिव आएगा। तो ये चिन्ह आपको हमेशा याद रखने हैं कि जब भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो जो मेरा क्लॉकवाइज है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इस केस में ये चिन्ह आपके अपोजिट हो जाएंगे। इसमें आपका जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपका एंटी है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इन चिन्ह को हम अपने एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। सपोज करो कि मेरे पास और कोई लाइन है जिसकी कुल लंबाई 10 मीटर है। ये आपका कोई ए और बी लाइन है। इस पर यहाँ पर कोई एक बिंदु सी है जिस पर आपका फोर्स लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का। बिंदु ए और सी के बीच की कुल दूरी है 4 मीटर। बिंदु सी और बी के बीच की दूरी है 6 मीटर। अब हमें यहाँ पर करना यह है कि हमें मूवमेंट निकालना है ए पर, और एक हमें मूवमेंट निकालना है बी पर। अब हम चेक करेंगे जो मेरा मूवमेंट है वो कितना आएगा। तो इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई बीम या कोई लाइन रहेगी तो उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। उससे आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड, नंबर 2 राइट हैंड साइड। अब इसमें करना यह है कि जब भी आप मूवमेंट लोगे, जैसे सपोज करो कि मैं मूवमेंट ए पर लेने वाला हूँ, तो मूवमेंट ए पर लेने के लिए हमें करना यह है कि जो आपका पहले आपको मूवमेंट लिखना है, और जिस बिंदु पर आप मूवमेंट ले रहे हो उस बिंदु को आपको मूवमेंट के सफिक्स में नीचे लिख देना है। फिर हम अपना वही सूत्र याद रखेंगे कि मूवमेंट बराबर बल गुणा लंबत दूरी। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा बल है वो 10 आ रहा है, और जो आपकी लंबत दूरी है उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जिस बिंदु पर आप मूवमेंट ले रहे हो और जिस बिंदु पर आपका भार लगा हुआ है वो डिस्टेंस या वो दूरी आपको लेनी है। जैसे हम इसमें मूवमेंट ले रहे हैं ए पर, जो आपका भार है वो लगा हुआ है सी पर, तो इसमें आपको दूरी लेनी है ए और सी के बीच की, जो आपकी है 4 मीटर। उसके बाद जो आपके पास भार है उस भार को घुमाकर
आपको अपने मोमेंट बिंदु पर लाना है। तो आप देखेंगे जो आपका 10 किलो न्यूटन का भार है वो आपका क्लॉकवाइज घूम कर आएगा। और मैंने आपको पीछे बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड से जो मेरा क्लॉकवाइज है वो हमेशा प्लस होता है। तो इसलिए जो आपका ये मोमेंट है ये प्लस का 40 हो जाएगा। अगर मैं मोमेंट बी की बात करूं तो फिर से आपको वही काम करना है कि जिस बिंदु पर आप मोमेंट लोगे उस बिंदु को आपको अपने एम के सफिक्स में लिख देना है। जैसे मैं मोमेंट बी पे ले रहा हूँ तो ये आपका हो गया है मोमेंट बी। आपको फिर से वही काम करना है, हमें दूरी वो लेनी है जहाँ पर आप मोमेंट ले रहे हो उस बिंदु से और जिस बिंदु पर आपका भार लगा हुआ है। यानी कि हम इसमें दूरी लेंगे बी और सी के बीच की। फिर से आपका वही फॉर्मूला है कि बल गुणा लंबत दूरी। आपका फिर से वही फॉर्मूला है बल गुणा लंबत बल गुणा लंबत डिस्टेंस या फिर लंबत दूरी। तो इसमें क्या होगा, जो आपका बल है वो 10 है और जो आपकी दूरी है सी और बी के बीच की वो आपकी 6 है। अब करना क्या है, आपको फिर से वही काम करना है कि जो आपका भार है उस भार को आपको घुमाकर उस बिंदु पर ले जाना है जहां पर आप अपना मूवमेंट ले रहे हो। जैसे हम मूवमेंट बी पर ले रहे हैं तो इसी प्रकार मैं अपने इस भार को घुमाकर बिंदु बी पर ले आया। तो आप देखेंगे जो आपका भार घूमकर आएगा वो आपका आएगा वो आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज। और हमेशा आपको याद रखना है कि राइट हैंड साइड से जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका हमेशा होता है प्लस। राइट हैंड साइड से जो एंटी क्लॉकवाइज है वो आपका हो जाएगा प्लस। तो ये भी आपका कितना जाएगा, प्लस का 60। इसमें आपको यही याद रखना है। ठीक है, जो बिंदु ए था वहां को जो आपका भार घूम कर आ रहा था वो क्लॉकवाइज, तो इसी वजह से वो लेफ्ट हैंड साइड की वजह से प्लस हो गया। जो आपका बिंदु बी है जब हमने वहां पर मूवमेंट लगाया लेने या निकालने के लिए जो आपका भार था वो हमारा घूम कर आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए राइट हैंड साइड की वजह से जो मेरा एंटी है वो पॉजिटिव हो गया है। इस प्रकार से ही आपको अपने सभी मूवमेंट निकालने हैं। मैं एक बार फिर से जो है दोबारा निकालने की कोशिश करता हूँ समझने के लिए। तो एक बार फिर देखते हैं, ये आपके पास कोई एक बीम है ए और बी। यहाँ आपके पास कोई एक भार लगा हुआ है 2 किलो न्यूटन का। ये आपकी दूरी 2 मीटर है, ये आपकी 6 मीटर है। जहाँ पर आपका भार लगा हुआ है ये मैंने यहाँ पर बिंदु सी मान लिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल पहले आपको अपनी बीम को दो भागों में बांट लेना है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक मेरी राइट हैंड साइड। अब आपको फिर ये देखना है कि मुझे मोमेंट निकालना किस बिंदु पर है। जैसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे मोमेंट बी पर। तो मोमेंट बी का मतलब ये है कि आपको बी से वहां तक की दूरी लेनी है जिस बिंदु पर आपका भार लगा हुआ है। तो अगर मैं मोमेंट बी की बात करूं तो इसमें क्या होगा, जो आपका भार है वो 2 हो जाएगा और बिंदु बी और सी के बीच की दूरी है वो आपकी 6 है। अब हमें इसमें चेक करना है कि जो ये मेरा मूवमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। तो उसके लिए फिर से आपको वही काम करना है कि जिस बिंदु पर आप मूवमेंट ले रहे हो उस भार को आपको घुमाकर उस बिंदु पर ले जाना है। फिर देखना है कि जो आपका वो घुमाव हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। देखो जो आपका ये भार है वो एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस प्रकार से घूमने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि राइट हैंड साइड के लिए जो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है वो हमेशा
प्लस होता है। तो इसलिए जो आपका यहाँ पर निशान आएगा वो प्लस का जाएगा, और जो मेरा मोमेंट है वो हमारा प्लस का 12 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको अपनी पूरी बीम में लगाना है कि कहाँ पर आपका प्लस आएगा और कब आपका निगेटिव आएगा। अब मैं बात करता हूँ शेयर फोर्स के बारे में। जब भी कोई आपकी बीम आएगी तो उस बीम पर आपके रिएक्शन भी लगी होंगी। हमेशा याद रखना है कि रिएक्शन आपकी सपोर्ट के जगह ही लगेंगी, सपोर्ट की जगह ही नहीं लगेंगी। चलो दोबारा से करते हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई बीम है और वहां पर क्या लगी हुई है, सपोर्ट लगी हुई है, यानी कि कोई बीम ए और बी है और मेरे बिंदु ए और बी पर दोनों जगह ही सपोर्ट लगी हुई है, तो आपको काम ये करना है कि आपको ये सपोर्ट यहाँ से हटा देनी है और उन सपोर्ट की जगह आपको रिएक्शन लगा देनी है ऊपर की ओर। बिंदु आपका हमेशा ये ए का ए रहेगा और ये आपका बी का बी रहेगा। बस इसका आपका नाम हो जाएगा रिएक्शन आर ए और इसका आपका नाम हो जाएगा रिएक्शन आर बी। आपको हमेशा यही करना है। जब भी आपको सपोर्ट लगी हुई मिले इस प्रकार की, तो आपको ये हटा देनी है और फिर आपको कुछ इस प्रकार से रिएक्शन लगा देनी है ऊपर की ओर। तो अगर मैं किसी भी बीम की बात करूं तो आपकी बीम के ऊपर हमेशा जितने भी भार आएंगे वो आपके नीचे की ओर ही काम करेंगे, और जो आपकी सपोर्ट हैं वो आपकी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही लगेंगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब हमें केवल पढ़ना है कि जो मेरा शेयर फोर्स है, कर्तन बल, वो आपका कब निगेटिव होगा और कब आपका पॉजिटिव होगा। तो देखो, इसके लिए हमेशा याद रखना है कि जब भी जो आपका शेयर फोर्स है, कर्तन बल, इसमें आपको बस एक छोटा सा ही पॉइंट याद रखना है। और जो आपका वो पॉइंट है वो ये होगा कि अगर आपके पास कोई बीम है, मैंने यहाँ पर ये बीम रेडी कर दी है, ये आपको हो जाएगा ए पॉइंट, ये आपको हो जाएगा बी पॉइंट। ये यहाँ पर लगे हुए हैं आपके पास भार, दो प्रकार के भार, एक भार दो। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस बीम को आपको दो पार्ट में कर देना है डिवाइड, कुछ इस प्रकार से। ये आपको मान लेनी है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपको मान ले लेनी है राइट हैंड साइड। तो हमेशा ये रखना है कि राइट हैंड साइड में जो भी आपके भार लगेंगे ऊपर की ओर वो आपके हो जाएंगे प्लस, जो भार लगेंगे नीचे की ओर वो आपके हो जाएंगे नेगेटिव। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, जो आपको लगेंगे ऊपर की ओर वो आपके हो जाएंगे निगेटिव, जो आपको लगेंगे नीचे की ओर वो आपके हो जाएंगे पॉजिटिव। हमेशा याद रखना है जितने भी आपके भार लगेंगे ऊपर की ओर वो सभी के सभी आपकी रिएक्शन ही होंगी, क्योंकि हमेशा रिएक्शन ही आपकी ऊपर की ओर लगेंगी, और जो भी आपके भार आएंगे वो हमेशा आपके नीचे की ओर ही आएंगे। बस आपको केवल इनकी याद रखनी है कंडीशन कि वो आपका नीचे की ओर है या फिर ऊपर की ओर। जैसे जो आपकी ये रिएक्शन है ऊपर की ओर है तो इसलिए पॉजिटिव, जो आपका ये भार है 2, ये आपका नीचे की ओर है तो इसलिए आपका ये निगेटिव। तो यही आपको याद रखना है, ठीक है, कि राइट हैंड साइड के लिए अगर आपकी रिएक्शन लगी हुई है या फिर आपके भार लगे हुए हैं ऊपर की ओर तो आपको प्लस लेना है, और राइट हैंड साइड में ही अगर आपके भार लगेंगे नीचे की ओर तो वो आपको हमेशा नेगेटिव लेना है। बाकी जो इसकी दूसरी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, वो जस्ट इसकी अपोजिट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।